चलिए दोबारा से एलैबोरेट कर रहा हूं। सबसे पहली बात ऑप्टिक्स, ध्यान से सुनिएगा, सबका एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है आपको। ठीक है, डस्टर काम चला गया मेरा। यहाँ पे डस्टर रखा हुआ तो होगा। चलिए सबसे पहले ऑप्टिक्स फटाफट रिवाइज कर देते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। तो इट इज a branch of physics in which we study the nature of light. ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो सवाल उठता है लाइट के नेचर क्या होते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट फटाफट समझिए। लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट के दो नेचर होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो जब हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जब हम ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का वेव नेचर पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, जो कि हमको अब पढ़ना है। बात समझ में आ गई आपको? वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसमें हम लाइट के सिर्फ वेव नेचर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम स्टडी करते हैं तो बोलते हैं उसको रे ऑप्टिक्स, और जब वेव नेचर ऑफ लाइट स्टडी करते हैं तो बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो इस समय हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं वेव ऑप्टिक्स की ही बात करूंगा। वेव ऑप्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज a branch of optics in which we study, it is a branch of optics in which we study wave nature of light, wave nature of light। ठीक है, चलिए तो समझ गए ना? वेव ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के वेव नेचर को स्टडी करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन व्हिच वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अब वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, या समझिए बात। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट। मतलब ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट कितने होते हैं? लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, अगर हम ऑप्टिक्स को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो बोलते हैं रे ऑप्टिक्स है, और अगर ऑप्टिक्स को अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट के साथ स्टडी करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स है। हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर एंट्री मार चुके हैं, यानी इस ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट को पढ़ेंगे। इस ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट को पढ़ेंगे एज अ वेव, एज अ वेव पढ़ेंगे। इस चीज के लिए हमें कुछ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है।
यानी अगर वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है। बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स, बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स, बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के बेसिक्स को समझिए। सबसे पहले एक चीज होती है, इसे कहते हैं नंबर वन, विच इज ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर, तो ल्यूमिनिफेरस अंडरस्टूड है और ये सिर्फ ईथर इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनिफेरस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ल्यूमिनिफेरस का मतलब आप समझ जाइए, ईथर इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ल्यूमिनी का मतलब होता है लाइट, फेरस मतलब सेंसिटिव और ईथर एक मटेरियल है। तो एक साइंटिस्ट थे हाइगन, हाइगन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि लाइट को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, लेकिन वो मीडियम ऐसा होता है जिसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया में हर जगह बराबर बराबर फैला हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ईथर एक ऐसा मटेरियल है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हर जगह फैला हुआ है। और क्योंकि ये हर जगह फैला हुआ है, इस वजह से लाइट हर जगह ट्रेवल करके जा सकती है। लेकिन ये मीडियम ऐसा है जो ना दिखाई देता है ना महसूस होता है। बस ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल नॉन मटेरियल मीडियम, नॉन मटेरियल समझे, मतलब जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल नॉन मटेरियल मीडियम है। ठीक है, तो ल्यूमिनिफेरस ईथर का मतलब समझ गए। ल्यूमिनिफेरस ईथर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लाइट इसी के ऊपर ट्रैवल करती है। तो इट इज एन imaginary it is an imaginary medium spread all over the universe, over which light propagates from one point to another। समझ गए? एक बात और समझिए, एक बात ये समझिए कि जब कोई वेव किसी मीडियम में चलती है तो मीडियम में डिस्टरबेंस होता है, यानी यहाँ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट अगर वेव है और वेव ईथर पे चलेगा तो ईथर डिस्टर्ब होगा। यानी अगर कहीं पर लाइट मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो ईथर डिस्टर्ब होगा। और अगर कहीं पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो वहां पे ईथर स्टिल होगा। तो इफ ether is still, it means it means there is there is no light, that is darkness। दूसरा है if ether is disturbed, if ether is if ether is disturbed, it means
there is light, that is brightness. Hopefully you got the point. ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स में पहली चीज थी ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसके ऊपर लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकती है। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, इसका मतलब ये है कि जब लाइट ट्रैवल करती है तब ये मीडियम डिस्टर्ब होता है, और जब लाइट ट्रैवल नहीं करती है तो मीडियम शांत रहता है। दूसरा टर्म है यहाँ पे जो कि बहुत आवश्यक है अपने लिए, वो है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, यानी लाइट सोर्स। ठीक है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लाइट सोर्स। ठीक है, आज तक आप लोग पढ़ते थे कि लाइट सोर्स क्या होता है। लाइट सोर्स वो होता है जिससे रेज बाहर निकलती है, उसे लाइट सोर्स कहते हैं, राइट। वो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक था। ठीक है, अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट सोर्स क्या है। लाइट सोर्स वो होता है जो लाइट वेव प्रोड्यूस करेगा, और जब वो लाइट वेव प्रोड्यूस करेगा तो ईथर जो है वो डिस्टर्ब होगा। जब वो लाइट वेव प्रोड्यूस करेगा तो ईथर डिस्टर्ब होगा। आई बात समझ में, यानी कि लाइट सोर्स वेव ऑप्टिक्स में एक है, लाइट सोर्स वेव ऑप्टिक्स में लाइट सोर्स वेव ऑप्टिक्स में एक ऐसी चीज होती है जो ईथर को डिस्टर्ब करती है, यानी यू कैन से सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। लाइट सोर्स एक ऐसी चीज होती है, जैसे इसको स्विच ऑन किया जाएगा, जैसे ही वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा वैसे ही वो ईथर को डिस्टर्ब करेगा। तो लाइट सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट, light source is an object which, when switched on, then it produces, yeah, uh, disturbance in ether. It produces disturbance in ether. बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग पानी में कोई पत्थर मार देते हैं, है ना, तो रिपल्स बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही। आई बात समझ में? तो जैसे ठहरा हुआ पानी होता है, तालाब होता है, अरे तालाब को मारो गोली, टब में पानी भरो, उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर बीच में एकदम ड्रॉप करो, तो क्या होता है, लहरें टाइप बनने लगती है, किनारे तरफ चलती गोल गोल लहरें, है ना। कृष्ण बनता है, विक्रम बनता है, फिर कृष्ण बनता है, विक्रम बनता है, चारों तरफ ऐसे होता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही मान लीजिए अंधेरा कमरा है, अभी हम बताएंगे, अभी हम आपको मतलब डायग्राम पे बना कर समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इमेजिन करिए कि एक अंधेरा कमरा है। तो अंधेरा कमरा मतलब कमरे के अंदर ईथर तो हमेशा मौजूद होता है। अंधेरा है इसका मतलब ईथर फिलहाल स्टिल है, ठहरा हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम कमरे के अंदर कोई भी लाइट ऑन करोगे, कैंडल, सीएफएल, ट्यूबलाइट, कुछ भी ऑन करोगे, तो वो जो लाइट सोर्स है उस ईथर को हिला देगा, मतलब हिला देगा। जब हिलाएगा तो जब तक वो मतलब ऑन रहेगा तब तक वो उसको हिलाता रहेगा। आई बात समझ? जैसे पत्थर फेंकने में क्या हुआ, तुमने एक बार पत्थर डाल दिया, उसके बाद रिपेल एक बार बनी, उसके बाद धीरे से खत्म हो गया मामला। लेकिन जब तक वेव ऑप्टिक्स में हम क्या समझ रहे हैं, जब तक वो लाइट सोर्स ऑन रहेगा, जब तक वो लाइट सोर्स ऑन रहेगा तब तक वो वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहेगा, लाइक अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एक रस्सी पकड़िए, एक रस्सी का एक एंड उधर बंधा हुआ है, एक हाथ मेरे हाथ में, तो हम जब तक हमारा हाथ हिलता रहेगा तब तक उसमें ऑसिलेशन होता रहेगा, वेव जाती रहेगी। आप बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्लियर है? तो लाइट सोर्स जब तक ऑन रहता है तब तक वो ईथर को डिस्टर्ब करता रहता है और उसमें
लहरें जो होती हैं अप एंड डाउन क्रेस्ट एंड ट्रफ इस तरीके से बनते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो लाइट सोर्स समझ गए। तो लाइट सोर्स मैं लिख दे रहा हूं, लाइट सोर्स disturbs the medium as long as it remains switched on, it remains switched on। जितनी देर तक ये स्विच ऑन रहता है उतनी देर तक ये डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि आपको आगे की चीज बताने से पहले आपको वो चीज डायग्रामेटिकली हम बना के दिखा दें। ठीक है, मान लीजिए कि ये वो अंधेरा कमरा है। ठीक है, ये वो अंधेरा कमरा है, अभी फिलहाल इसके अंदर ईथर मौजूद है। ईथर मौजूद है, ये अंधेरा कमरा है, कमरे के अंदर ईथर मौजूद है। ईथर फिलहाल शांत है, ईथर फिलहाल स्टिल है, शांत है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ईथर शांत है, तुमने क्या किया, एक लाइट सोर्स को ऑन कर दिया। एस, एक लाइट सोर्स को ऑन कर दिया। अब जैसे तुमने लाइट सोर्स को ऑन कर दिया तो क्या होगा, लहरें बनेंगी, रिपल्स बनेंगी, लहरें रिपल्स पूछने के लिए ये बनेगी और ये आगे तरफ बढ़ेगी। तो आप 3D में इमेजिन करिए कि ये बत्ती जल रही है, इसने क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो चारों तरफ एक स्फीयर के फॉर्म में, है ना, 3D में इमेजिन करिए, बीचों बीच बत्ती जल रही है, हर तरफ ईंटा है, जैसे वो हल्का सा हिला तो पूरा स्फीयर, ठीक है, इस तरीके से रिपल्स की तरीके सब आगे बढ़ता है। तालाब में क्या होता है, 2D में होता है, प्लेन सरफेस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही, 3D की बात हो रही है। तो ये इस तरीके से ये रिपल्स टाइप 3 डायमेंशनल स्पेस में फैलने लगती है। ठीक है, तो माय डियर अगर आप इसको देखें, ये मैंने जो बोल्ड वाला बनाया है, ये ऐसा सरफेस हमने बनाया है जिसमें सारे पार्टिकल्स ऊपर तरफ होते हैं। मैंने बताया ना, रिपल्स, क्रस्ट, ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। तो ये बोल्ड वाला वो सरफेस बनाया है, ये बोल्ड वाला वो सरफेस है, बोल्ड वाला वो सरफेस है जिसके ऊपर लाइट करने वाला हर पार्टिकल ऊपर की तरफ है, और ये डॉट डॉट वाला वो सरफेस है जिसके ऊपर लाइट करने वाला हर पार्टिकल नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार के पर्टिकुलर सरफेसेस को कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है बेटा, ये एक कमरा है, कमरे के अंदर ईथर मौजूद था, पहले क्योंकि अंधेरा था इस वजह से ईथर शांत था। जैसे तुमने सोर्स को ऑन किया तो सोर्स ने ईथर को हिलाया। ठीक है, तो जो डिस्टरबेंस हुआ वो डिस्टरबेंस हमेशा आगे की तरफ वेव के फॉर्म में बढ़ता है, लाइक क्रिस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, जो क्रिस्ट वाला है वो हमने गोल्ड से शो किया है, जो ट्रफ वाला है वो हमने डॉट डॉट से शो किया है। यानी अल्टीमेटली कुछ भी कहिए कि ये वाला हो चाहे डॉट डॉट हो, दोनों ही ऐसे सरफेसेस हैं जिसके ऊपर लाई करने वाला हर पार्टिकल एक ही ओरिएंटेशन में, या तो सारे के सारे ऊपर की तरफ है या तो सारे के सारे नीचे की तरफ है। ऐसे सरफेसेस को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट अब आप समझ समझ गए होंगे। यानी वेव फ्रंट किसी भी डिस्टर्ब्ड मीडियम के ऊपर ड्रॉप किया हुआ एक ऐसा सरफेस होता है। वेव फ्रंट किसी भी डिस्टर्ब्ड मीडियम के ऊपर ड्रॉप किया हुआ कोई भी एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर पड़ने वाला हर पार्टिकल सेम ओरिएंटेशन में होता है, सेम फेज में होता है, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। आगे बात समझ में, तो वेव फ्रंट का लॉजिक ये हो गया। अब इसी में लगे हाथ में आपको रे भी बताया दे रहा हूँ, अभी लिखवा दूंगा, रे बताया दे रहा हूँ। देखिए रे क्या है, वेव ऑप्टिक्स में रे की एक अलग डेफिनेशन। ठीक है,
रे ऑप्टिक्स में बताया गया था, रे एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी डायरेक्शन सोर्स से अवे डायरेक्शन में होती है, एक स्ट्रेट एरो होता है। वेव ऑप्टिक्स में डेफिनेशन अलग है। वेव ऑप्टिक्स में रे is the path of energy propagation. Ray is the path of energy propagation in a particular direction. ठीक है, यानी ये जो डिस्टर्बेंस है आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। और वेव क्या अपने साथ कैरी करती है, क्लास 9 में डेफिनेशन सुनी होगी, अ वेव कैरीज काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम अलोंग विद इट। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर ये वेव है तो ये वेव आगे बढ़ रही है, जब ये वेव सोर्स से आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसका मतलब वेव अपने साथ साथ क्या लेके बढ़ेगी, एनर्जी। तो वेव ऑप्टिक्स में रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट एरो होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो और एक बात और होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जानने लायक है आपके लिए। ठीक है, तो रेज बनेंगे वैसे ही, these are straight arrows which represent the direction of propagation of light, which represents the direction of propagation of light energy या light wave। ठीक है, यहाँ पे वेव लिखा जाए, ये जो हमने एरोस बनाए these are waves। आई बात समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको वेव फ्रंट लिखवा देते हैं। वेव फ्रंट अब आप समझ गए होंगे वेव फ्रंट क्या चीज है। तीसरा आर्टिकल जो है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है? इट इज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब ये सरफेस हमने ड्रॉ किया है, पहले से ड्रॉ करा कराया नहीं होता। अपना नेटवर्क आप चेक करें, आवाज यहाँ से प्रॉपर जा रही है। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस drawn on the disturbed, drawn on the disturbed ether. It is an imaginary surface drawn on the disturbed ether या disturbed medium, ठीक है, on which all particles of ether vibrate in the same phase। फेज का मतलब ओरिएंटेशन होता है, क्लास 11 से पढ़ाया है हमने। ठीक है, it is an imaginary surface drawn on the disturbed ether on which all particles of ether vibrate in the same phase। ठीक है, अब लोग बात करेंगे कि वेवफ्रंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, रब कर रहे हैं इसे। टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट on the basis of shape of light source। Types of wavefront, types of wavefront on the basis of types of wavefront on the basis of nature, types of wavefront on the basis of shape of nature नहीं shape, on the basis of shape of shape of shape of light source।
तो टाइप ऑफ वेवफ्रंट ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ लाइट सोर्स, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके लिए बनता है? फॉर अ पॉइंट सोर्स। अगर ये सोर्स पॉइंट सोर्स है तो ये देखिए, है ना, थोड़ा सा ये बनाते हैं, है ना, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसके लिए जो वेव फ्रंट बन रहे हैं कैसे हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में। अगर आपका लीनियर लाइट सोर्स है, ट्यूब लाइट हो गई, ठीक है, तो अगर ये सोर्स है एस, इसके आसपास जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो सिलेंड्रिकल वेव, जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस भाई, या जस्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सेम वे, just like this. Hopefully you got the point. और तुम्हें और बना दें, ठीक है। तो ये लीनियर सोर्स है, दिस इज लाइन सोर्स, और ये जो है ये है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है ना। तो पॉइंट सोर्स होता है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, और लाइन सोर्स होता है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, ओके।